वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। ब्रेक के बाद आगे के सवालों में आपका स्वागत है। ये रहा अगला सवाल 92 नंबर। एक डिस्क दी है कैपिटल आर रेडियस की, सेंटर से ए दूरी पर एक स्मॉल आर रेडियस की डिस्क काट ली गई है। तो बताइए सीएम कितना शिफ्ट होगा और किस साइड। पहली बात तो मैं बता दूं बेटा, अगर इधर से रिमूव करोगे तो इधर जाएगा, ऊपर से रिमूव करोगे तो नीचे जाएगा, इधर से करोगे तो उधर जाएगा। कितना जाएगा उसका फार्मूला सुनिए। एक्स जो आएगा, सीएम का एक्स कोऑर्डिनेट जो आएगा वो होगा m टोटल माइनस x टोटल माइनस m रिमूव्ड x रिमूव्ड डिवाइडेड बाय m टोटल माइनस m रिमूव्ड। ये फार्मूला आप याद कर ले। टोटल मास इनटू में उसका x कोऑर्डिनेट। जब ये पूरी डिस्क थी तो उसका टोटल मास क्या था, सिग्मा, इसकी यूनिफॉर्म डेंसिटी सिग्मा मान लो। तो सिग्मा इनटू क्या था बेटा, एरिया था पाई आर स्क्वायर। उसका एक्स कोऑर्डिनेट कहाँ था जब ये डिस्क पूरी थी, तो सेंटर पे था, यानी 0 माइनस रिमूव कितना किया आपने, सिग्मा इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर रिमूव किया है। उसका सीएम कितनी दूरी पर है, ए दूरी पर है, डिवाइडेड बाय पुट करो फटाफट सिग्मा पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस सिग्मा पाई स्मॉल आर स्क्वायर। सिग्मा पाई से सिग्मा पाई ऊपर नीचे उड़ जाएगा और ये सोना सा आंसर आ जाएगा। ये तो 0 ही हो गया, माइनस ए आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। मैं कहूँगा इसको भी अगर आप याद कर लो तो 2-3 मिनट बचा सकते हो। माइनस आएगा कितना, ए जितनी दूरी से आपने काटा है, ए इंटू स्मॉल आर स्क्वायर, ए इंटू ये जो रिमूव किया है वो आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। आप फटाफट इसको यूज करके जल्दी से सॉल्व कर सकते हो। अगर यही सवाल मैं कह दूं स्फीयर है तब करो। स्फीयर में से एक छोटा स्फीयर रिमूव कर दिया, बड़े स्फीयर में से एक छोटा स्फीयर रिमूव कर दिया, तो तभी हम मास लिख देंगे रो इंटू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इंटू 0, यानी यहां क्या आने वाला है, यहां तो 0 ही होना है, माइनस रो इंटू 4/3 पाई ऊपर नीचे कटना है, यहां आएगा स्मॉल आर क्यूब इंटू ए माइनस 10 रो इंटू, यहां मास की जगह आ जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, रो इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब इंटू इसका एक्स कोऑर्डिनेट आएगा ए, डिवाइडेड बाय नीचे आएगा कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। तो बेटा मैं दोनों के लिए तुम्हें बढ़िया सवाल रिजल्ट बना के दे रहा हूं। वॉल्यूम रिमूव करें ना स्फीयर में से स्फीयर, तो यहां आर क्यूब ये वाली दूरी, ये वाली दूरी, स्मॉल आर क्यूब ए डिवाइडेड बाय नीचे क्यूब का डिफरेंस, और अगर डिस्क वाला सवाल हो तो स्क्वायर का डिफरेंस माइनस ए आर स्क्वायर, वहां ऊपर आएगा माइनस ए आर क्यूब। अब आप इससे 2 सवाल बड़े अच्छे से निपटा सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि अगर हमें इनर्शिया पूछा जाए, क्या पूछा जाए, इनर्शिया। 2 ही तो सवाल आते हैं इसमें। रिमोट वाले केसेस में या तो इनर्शिया पूछा जाता है या सीएम पूछा जाता है। इनर्शिया करते हैं, सीएम के अबाउट इनर्शिया का फार्मूला। तो पहले आप इसको पूरा टोटल मान लो, टोटल का इनर्शिया लिख दो। टोटल मास हमें गिवन नहीं है, डिस्क का केस में करते हैं। डिस्क में टोटल मास पूरा पहले फुल मान लो और उसका इनर्शिया लिखो सेंटर के अबाउट। तो कितना आएगा, सिग्मा, ये डिस्क होगी तो इसका मास लिखो पहले, एम टोटल, क्या लिखेंगे, मैं फार्मूला लिख देता हूं, एम टोटल इंटू आर स्क्वायर बाई 2। ये हो गया टोटल मास का इनर्शिया। इसमें से माइनस करेंगे किसका, रिमूव्ड का इनर्शिया। रिमूव्ड का क्या होगा, एम रिमूव्ड इंटू यहां इसके अबाउट एम रिमूव्ड इंटू आर स्क्वायर बाई 2। ये यहां का इनर्शिया हो गया, प्लस इसको यहां शिफ्ट करेंगे, प्लस एम रिमूव्ड इंटू ए स्क्वायर। बस अब आप एम टोटल रख दें और एम रिमूव्ड रखते हैं। बस एम टोटल कैसे लिखा जाएगा बेटा, एम टोटल डिस्क है तो ऐसे लिख लेना, सिग्मा इंटू पाई कैपिटल आर स्क्वायर, अगर डिस्क है तो। और रिमूव्ड कैसे लिखोगे, सिग्मा इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ये डिस्क वाले केस में, और यहां रख देना। अगर ये तुम्हारा स्फीयर वाला प्रॉब्लम आ जाए तो एम टोटल लिख देना, रो इंटू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। और अगर ये तुम्हारा सवाल रिमूव्ड वाला लिखना हो तो रो इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर
क्यूब, ये रख देना, रिजल्ट बनाने की जरूरत नहीं है, ये याद रखें बस। इस प्रकार हम यहां से 4 सवाल कर सकते हैं, सीएम के 2, इनर्शिया के 2, यस और नो। हां, कई बार उल्टा भी कह देता है कि मैंने इनर्शिया दे रखा है, ए बताओ कितना है, तो यहां इनर्शिया पुट कर देना, ए आ जाएगा। इसी तरह सीएम का कोऑर्डिनेट दे देगा आपको, क्या दे देगा बेटा, सीएम का कोऑर्डिनेट क्या देगा, बताओ कितना रिमूव किया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, आप उसे जरूर चेक करना उस प्रॉब्लम को। अगला क्वेश्चन है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के ऊपर। ये जो डिस्क वाले सवाल होते हैं बेटा, डिस्क पे आदमी चला, बताओ ये डिस्क कितने से पीछे जाएगी। तो एक बात बताओ, इसका एंगुलर मोमेंटम पहले 0 था, डिस्क और आदमी, डिस्क रेस्ट में है, डिस्क रेस्ट में, आदमी उसकी बाउंड्री पे घूम रहा है, तो बताइए डिस्क कितनी स्पीड से पीछे जाएगी। तो पहले इसका एंगुलर मोमेंटम कितना था, 0, तो बाद में भी 0 रहेगा। तो एल मैन और एल डिस्क दोनों इक्वल एंड अपोजिट रहेंगे। जितना आदमी का एंगुलर मोमेंटम उस साइड बनेगा, उतना डिस्क का बैक साइड बनेगा, समझ गए। अब आप दोनों के एंगुलर मोमेंटम पुट करिए। डिस्क का मान लो स्पीड आएगी ओमेगा, डिस्क की स्पीड आएगी ओमेगा, तो डिस्क का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, आई इंटू ओमेगा, आई डिस्क इंटू ओमेगा। आई डिस्क कैसे लिखेंगे आप, आई डिस्क कैसे लिखेंगे, आई डिस्क एम कैपिटल आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा। ये हो गया डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब बात आते हैं आदमी का। आदमी ओमेगा आर रिलेटिव स्पीड दी हुई है, तो अगर डिस्क आगे ओमेगा से जाएगी, आदमी अगर चलेगा डिस्क के ऊपर कितने से, इस साइड, मान लो चलेगा ओमेगा 1 से, और डिस्क बैक जा रही है ओमेगा से। आदमी चला ओमेगा 1 से, डिस्क जा रही है बैक ओमेगा से, ठीक है। तो हम कहेंगे रिलेटिव ओमेगा क्या हुई, दोनों को जोड़ दे, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू है ओमेगा रिलेटिव, ओमेगा रिलेटिव, ये गिवन है, ओमेगा रिलेटिव इज गिवन, क्वेश्चन में ओमेगा रिलेटिव गिवन है। तो और ओमेगा रिलेटिव क्या होगी, आदमी की ओमेगा ओमेगा 1 होगी, तो डिस्क की बैक ओमेगा होगी, और जब भी 2 ओमेगा उल्टी हो तो जुड़ जाती है, और जुड़ा हुआ दे रखा है, ये दे रखा है, ये हमसे पूछा है, तो हम ओमेगा 1 लिख लेंगे, ओमेगा आर माइनस ओमेगा। ये हो गया किसका ओमेगा, आदमी का। तो आदमी के ओमेगा का इनर्शिया, सॉरी एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, आई ऑफ मैन इंटू ओमेगा मैन का, और मैन का ओमेगा है ओमेगा 1, और मैन का इनर्शिया कितना है, एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा 1 क्या है, ओमेगा 1 है ओमेगा आर माइनस ओमेगा, ओमेगा आर माइनस ओमेगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, इधर उधर रीअरेंज कर लेंगे, और क्या निकाल देंगे, ओमेगा निकाल देंगे। ये वाला सवाल बहुत कॉमन है, मैंने एंगुलर लीनियर मोमेंटम में भी ये सवाल कराया था, जिसमें ट्रॉली में आदमी पीछे जाएगा तो उसकी रिलेटिव वेलोसिटी गिवन थी, आप उसे भी चेक करना। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है। सवाल ये कि दोनों डिस्क सेम डायरेक्शन में चल रही हैं और दोनों जोड़ दे तो नई ओमेगा क्या आएगी, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है बेटा। जुड़ने से पहले का एंगुलर मोमेंटम बताओ कितना है, I1 ओमेगा 1, I1 ये I1 और इसका है इनर्शिया I2, I1 ओमेगा 1, जल्दी जल्दी बोलिए, इसको तो हम 1 सेकंड में करेंगे, I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2, और जुड़ने के बाद दोनों का इनर्शिया एक साथ जुड़ जाएगा, I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा, तो नेट ओमेगा आ जाएगी I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 डिवाइडेड बाई I1 प्लस I2। लेकिन अगर ये उल्टी साइड चलेंगे, अगर ये उल्टे जोड़ देंगे, उल्टे होंगे, तो यहां प्लस की बजाय आ जाएगा माइनस। दोनों ही केस में काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा, तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस निकालना तो क्या करेंगे, के इनिशियल में से के फाइनल घटा देंगे। जब हम प्लस वाले केस में घटाएंगे तो आंसर में सीधा लिख रहा हूं, सीधा याद रखना चाहिए, I1 I2 डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ I1 प्लस I2। जब सेम डायरेक्शन वाला केस होगा तो यहां आएगा I1, सॉरी और सेम डायरेक्शन वाला केस होगा तो यहां आएगा ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का होल स्क्वायर, ये तो आएगा सेम वाले केस में। और अगर ये होंगी अपोजिट डायरेक्शन में तो उस केस में जो लॉस आएगा वो प्लस, प्लस आएगा अपोजिट वाले में और माइनस आएगा सेम डायरेक्शन वाले में। और अगर यूं कह दे कि एक डिस्क रेस्ट में है, जोड़ी है, तो रेस्ट में तो ओमेगा 2 0 रख लेना यहां, यस और नो। तो ये सवाल बड़ा ही कॉमन है, बहुत सारा आता है, सबसे आसान है, आप इसे जरूर देखें। ये तोहफा है एकदम, एक रॉड है और वो यूं नीचे गिर गई, नीचे गिर गई, तो कितना दूरी पर था इसका सीम बताओ,
L/2 पर था, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, mgL/2, mgL/2। जैसे वहां सवाल होते थे काइनेमेटिक्स में, ऊपर से छोड़ो नीचे, mgh चला जाता था हाफ mv²। पोटेंशियल एनर्जी चलने वाली काइनेटिक एनर्जी में, यहां घूमने वाली में जाएगा तो mgL/2 बराबर हो जाएगा हाफ I ω², हाफ I ω², ओमेगा निकल जाएगी। आई क्या रखोगे, रोड के कॉर्नर के अबाउट का mL²/3 होता है, पुट कर देना, ओमेगा आ जाएगी। यहां देखिए, यहां सीएम कितना इस रोड में, ये रोड यहां से फिक्स थी और हमने छोड़ दी और ये बीच में आई, तो ओमेगा बतानी है। तो अब आप बताइए, पहले सीएम कितना नीचे था, L/2 cos थीटा, पहले सीएम था L/2 cos थीटा नीचे, और बाद में आ जाएगा L/2 पे। तो सीएम कितना नीचे आएगा, सीएम कितना नीचे आएगा, यूं घूमेगी ना रोड, तो पहले सीएम था बेटा L/2 cos थीटा नीचे और बाद में आ जाएगा L/2 नीचे। तो सीएम की जो नीचे शिफ्टिंग होएगी वो होएगी L/2 इंटू 1 - cos थीटा। डिक्रीज इन पोटेंशियल जी mg इंटू एच, डिक्रीज इन पोटेंशियल जी बराबर हो जाएगी हाफ I ω², और I यही वाला रखेंगे क्योंकि रोड का कॉर्नर का केस है, और यहां से आ जाएगी हमारे पास ओमेगा। उम्मीद है ये बात समझ आ गई होगी। ये देखिए, ये बहुत ही सुंदर सवाल है, आपसे पूछ रहा है कि एक कोई चीज ओमेगा स्पीड से रोल कर रही है, रोल करेगी तो उसके पास दो एनर्जी होंगी, चलने वाली और घूमने वाली। तो टोटल रोलिंग अगर काइनेटिक एनर्जी पूछे, रोलिंग काइनेटिक एनर्जी पूछे तो बेटा सुन लेना बड़े ही दिल लगा के, रोलिंग काइनेटिक एनर्जी में हाफ mv² चलने वाली होगी प्लस हाफ I ω² घूमने वाली होगी, और v = r ओमेगा होगा। रोलिंग में v r ओमेगा के बराबर होता है, तो ओमेगा बराबर होगा v/r, v/r, और इनर्शिया को रख देंगे mk², जनरल फार्मूला इनर्शिया का mk², और अगर ये दोनों रखेंगे तो हाफ mv² इंटू आंसर आ जाएगा 1 + k² r²। ये हो गया रोलिंग में काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला। याद करें, हाफ mv² इंटू 1 + k² r²। k² आपको पता होना चाहिए रेडियस ऑफ जायरेशन है, रेडियस ऑफ जायरेशन है, जिसको मैं अभी बताता हूं कि अलग अलग केसेस में रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होती है। किसी का भी इनर्शिया का फार्मूला पता होना चाहिए आपको। रिंग का इनर्शिया का फार्मूला mr², उसको mk² के बराबर रख लो, mk² के बराबर रखो, तो k² बराबर हो जाएगा बेटा किसके, r² के। तो k²/r² किसके बराबर हो जाएगा, 1। रिंग के लिए k²/r² कितना है, 1 है। तो एक बात बताऊं, mr² फार्मूला होता है ना इनर्शिया का, रिंग के इनर्शिया का फार्मूला mr² है। तो यहां जो एक कोफिशिएंट है, ये कोफिशिएंट k²/r² होता है, कोफिशिएंट k²/r² होता है। अभी याद करें जल्दी करके, अगर मैं आपसे कहूं रिंग, डिस्क, शेल, स्फीयर, इनके k²/r² बताओ, k²/r² बताओ। तो रिंग का 1, डिस्क का हाफ, शेल का 2/3 mr² होता है, 2/3 mr², सफियर का 2/5। तो इनके k²/r² के रेशियो याद करें। अब अगर आपसे इनके रिंग डिस्क के रेडियस ऑफ जायरेशन पूछ ले, तो आप ये इधर ले जाना, k बराबर r हो जाएगा, इसमें बताओ k बराबर r²/2 हो जाएगा, तो k बराबर r/√2 हो जाएगा, इसमें k² बराबर 2/3 r² हो जाएगा, तो k बराबर √2/3 r हो जाएगा, एंड सो ऑन। इस तरह आप इनकी रेडियस ऑफ जायरेशन भी बता सकते हैं। तो जल्दी करके याद करें, k²/r² का रेशियो रिंग के लिए, कोफिशिएंट याद करो, mr² का कोफिशिएंट 1, डिस्क में mr²/2 होता है 1/2, शेल में 2/3 mr² होता है 2/3, स्फीयर में 2/5 होता है तो 2/5। और रोलिंग काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला दिल लगा के याद करें, क्या फार्मूला बेटा, रोलिंग काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला याद करें, रोलिंग काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ mv²। रोलिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रोलिंग काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है हाफ mv² इंटू 1 + k²/r²। अब मैं कह दूं कि रिंग रोल कर रही है तो यहां 1 रख दो, मैं कह दूं डिस्क रोल कर रही है हाफ रख दो, मैं कह दूं शेल रोल कर रही है 2/3 रख दो, स्फीयर रोल कर रहा है 2/5 रख दो, और रोलिंग काइनेटिक एनर्जी है। अब मैं पूछूं इस काइनेटिक एनर्जी में कितना फ्रैक्शन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है, कितनी इसके अंदर रोलिंग में चलना भी है, चल भी रहा है और घूम भी रहा है। अगर हम कहें आपसे कि बताइए ना इसमें कितना फ्रैक्शन ट्रांसलेशन का है,
तो ट्रांसलेशन एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी, इससे डिवाइड कर दो, इससे डिवाइड कर दो भाई। ये हो गया किसका फ्रैक्शन, ट्रांसलेशनल का। तो ट्रांसलेशनल का फ्रैक्शन आगे बेटा 1/1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, इसको याद कर लो 1/1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अगर मैं कहूँ रिंग में कितना परसेंट काइनेटिक एनर्जी, कितना फ्रैक्शन काइनेटिक एनर्जी का, तो यहाँ 1 रखो, 1 + 1 1/2 50% ट्रांसलेशन है, 50% रोटेशन है। अगर मैं कहूँ डिस्क में कितनी है 1 + 1/2, डिस्क के अंदर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का फ्रैक्शन आ गया, इन 200 कर दोगे तो परसेंटेज आ जाएगा। अगर मैं पूछूं फ्रैक्शनल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, इसको कई बार हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, एलसीएम ले लो तो r² बाय r² प्लस के स्क्वायर ऐसे लिख ले, लेकिन यूज ऐसे करना, स्पीड बढ़ेगी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का परसेंटेज बताओ, तो रोटेशन वाली एनर्जी कितनी है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाफ एम वी स्क्वायर इंटू 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ये डिवाइड कर दो, काट पिट दो, इसमें आई को पुट कर दो, एम के स्क्वायर ओमेगा का रख दो वी बाय आर, और फिर सोल्व करो तो आंसर आ जाएगा आर स्क्वायर के स्क्वायर डिवाइडेड बाय, सॉरी के स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 के स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ये, या इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1/1 प्लस आर स्क्वायर बाय के स्क्वायर बन जाएगा, आर स्क्वायर बाय के स्क्वायर, ये आंसर बन जाएगा। तो ये आप एक काम करो ना, ट्रांसलेशनल निकाल ली, 100 में से माइनस कर देना, रोटेशनल हो जाएगी, 100 में से माइनस कर देना। बाकी अब याद रखना चाहो तो ऐसे याद कर सकते हो, ट्रांसलेशनल आती है 1/1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, और रोटेशनल लिखनी हो तो 1/1 प्लस आर स्क्वायर बाय के स्क्वायर आएगी। उम्मीद है ये बात समझ आ गई होगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए हाँ, उस पर एक मैं सवाल बताना चाहूँगा जो बहुत आता है इस मुद्दे पे, इस मुद्दे पे एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। यूं कह देगा कि यहां से ना कोई चीज़ यूं रोल करती हुई ये 10 मीटर हाइट दे देगा, ये 3 मीटर हाइट दे देगा, और यहाँ से कोई सॉलिड सफीयर या कुछ भी दे देगा, और वो रोल करता हुआ कहाँ आया है, नीचे आया। तो यूं कहेगा बताओ यहाँ स्पीड निकालो, क्या निकालो, स्पीड। बेटा कुछ नहीं करना है, इसमें कितना नीचे आया, 10 था, 3 नीचे आ गया, 7 नीचे आया, तो mgh h हो गया 7 बराबर हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर इंटू 1 प्लस, अब ये जो mgh है वो रोटेशन में नहीं गया है, ट्रांसलेशन में नहीं गया है, रोलिंग में गया है, तो mgh बराबर हाफ एम वी स्क्वायर इंटू 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अगर इस सवाल में कह देगी ये डिस्क है तो यहाँ हाफ रख देना, अगर कह देगी ये सफियर है तो 2/5 रख देना, अगर ये कह देगी शेल है तो 2/3 रख देना, तो क्या आ जाएगा, यहां से v आ जाएगा। उम्मीद है मेरी बात समझ आ गई होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि ये ऑब्जेक्ट अगर रोल करता हुआ नीचे आ रहा है तो बताइए इसका एक्सेलरेशन कितना है। तो बेटा सुनो ध्यान से, यहां लगेगी कितनी फोर्स, mg sin थीटा, इसकी वजह से इसकी स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी तो रोलिंग होने के लिए ओमेगा बढ़नी चाहिए, अगर ये v बढ़ाएगा तो ओमेगा बढ़ाने के लिए फ्रिक्शन कहां लगेगा, पीछे, तो फ्रिक्शन इसकी ओमेगा बढ़ाएगा, mg sin थीटा इसकी स्पीड बढ़ाएगा। नेट एक्सेलरेशन मान लेंगे a होगा नीचे की तरफ, न्यूटन लॉ लगाएं, mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू होगा ma। एक इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन लगा दो, चल भी रहा है और घूम भी रहा है, चल रहा है तो नेट f इज इक्वल टू ma लगाओ, चल रहा है तो नेट एफ इज इक्वल टू एम में लगाओ, घूम रहा है तो नेट टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा लगाओ, ना चल रहा ना घूम रहा तो लगाओ टॉर्क 0 और फोर्स 0, केवल चल नहीं रहा तो फोर्स 0, केवल घूम नहीं रहा तो नेट टॉर्क 0। समझ आ गई मेरे? तो इस पे बताइए, टॉर्क सेंटर से जा रहा है, सेंटर के बाद टॉर्क लिखेंगे हम, जिस सेंटर का टॉर्क हो गया 0, एफ का टॉर्क क्या होगा एफ आर इज इक्वल टू क्या होगा आई अल्फा, आई को क्या लिखेंगे एम के स्क्वायर, एम के स्क्वायर, अल्फा को क्या रखेंगे ए बाय आर, एफ इंटू आर, तो एफ बराबर हो गया एम ए इंटू के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, और ये के एफ की वैल्यू यहां रख दो, एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन एम ए के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम ए, एम से एम दोनों साइड उड़ा दो, ये इधर ले जाओ तो ए कॉमन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा जी साइन थीटा। अब याद कर लो, बहुत ही सुंदर सा मासूम सा फार्मूला, ए का फार्मूला आ गया,
जी साइन थीटा, क्या चीज बेटा, जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, मतलब वही फैक्टर पहले वाला। अगर ये केवल चल के नीचे आता तो एक्सेलरेशन होता जी साइन थीटा, अगर ये घूमता हुआ नीचे आ रहा ना तो जी साइन थीटा नहीं होगा, जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर वाला फैक्टर। उम्मीद है आपको ये मस्त सी बात समझ आ गई होगी, तो अब आप इसे याद रखें जल्दी करके। देखिए एक्सेलेरेशन आ गया, याद करें एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला जी sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। बहुत आसान है बेटा, रिंग कह दूं तो यहां रख देंगे 1, डिस्क कह दूं यहां रख देंगे हाफ, स्फीयर कह दूं यहां रख देंगे 2/5, शेल कह दूं यहां रख देंगे 2/3, और इस प्रकार एक्सेलेरेशन आगे सारे थीटा दिया हो तो थीटा रख देंगे। अब देखिए फ्रिक्शन कितना लग रहा है सर, फ्रिक्शन बताओ ना, फ्रिक्शन कितना लग रहा है। फ्रिक्शन तो अभी भी हमने देखा था, फ्रिक्शन का फॉर्मूला था MA इंटू के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, MA स्क्वायर इंटू के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो F MAA की जगह रख दो जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू क्या है, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अब इस टर्म से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो तो एम जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय हो जाएगा, इसको इससे डिवाइड करो तो ये 1 हो जाएगा और ये उल्टा हो जाएगा, यानी 1 प्लस आर स्क्वायर बाय के स्क्वायर आ जाएगा। तो फ्रिक्शन का फॉर्मूला बन गया बेटा कितना, एम जी साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की बजाय आर स्क्वायर बाय के स्क्वायर आ जाएगा। आपको ये कैसे पुट होगा सर, कैसे क्या, के जैसे डिस्क है, डिस्क का के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर हाफ है तो आर स्क्वायर बाय के स्क्वायर 2 हो गए। मैं कह दूं डिस्क पे कितना फ्रिक्शन लग रहा है, डिस्क अगर रोल करते हुए आ रही तो कितना फ्रिक्शन लग रहा है, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर हाफ था तो आर स्क्वायर बाय के स्क्वायर 2 हो गया, तो 1/3 एम जी साइन थीटा का फ्रिक्शन लगेगा अगर डिस्क नीचे आएगी। अगर मैं कह दूं कि बेटा स्फीयर नीचे आ रहा है कितना फ्रिक्शन लगेगा, स्फीयर आप कहोगे सर के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर था हमारा 2/5 तो ये होगा 5/2, 5/2, और अगर यहां 5/2 आ गया तो ये आ गया 7/2, यानी 2/7 एम जी साइन थीटा का क्या लगेगा, फ्रिक्शन। चलो जी अच्छी बात है, हमने फ्रिक्शन भी निकाल दिया। फ्रिक्शन याद करते चलो, ए का फार्मूला मैं यहां साइड में लिख रहा हूं, ए का जो निपटते जाएंगे, ए का याद करें बेटा, जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ये प्यारा सा फार्मूला। फ्रिक्शन का फार्मूला एम जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वजह हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर बाय के स्क्वायर, ठीक है। सवाल ये कि जब जमीन पे आएगा तो कितना फ्रिक्शन, एक म्यू और पूछ सकता हूं, म्यू कितना होना चाहिए। स्पीड बताते हैं पहले, स्पीड अगर ये नीचे आएगा तो रोलिंग करते हुए आएगा तो एच ये होगा, ये एल कोस थीटा, ये एल साइन थीटा, एच की जगह आ गया एल साइन थीटा, बराबर हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर इंटू 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, एम से एम कैंसिल, ठीक है, तो आ जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 2GL साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, और इधर जाके रूट हो जाएगा, कोई रटने की बात नहीं है, एनर्जी कंजर्वेशन लगा देना। क्या लगा देना बेटा, एनर्जी कंजर्वेशन, लर्न करने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा सवाल, वर्क डन बाय फ्रिक्शन बताइए। फ्रिक्शन यहां जो लगेगा वो लगेगा स्टैटिक, और जिस पॉइंट पे फ्रिक्शन लगेगा वो पॉइंट मूव नहीं करेगा, और जो मूव करेगा वहां फ्रिक्शन नहीं होगा, तो फ्रिक्शन का वर्क इस केस में आएगा बेटा 0, याद रख लें। रोलिंग मोशन अगर हो रही है इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर तो फ्रिक्शन का वर्क होगा 0, क्योंकि फ्रिक्शन यहां स्लो या तेज नहीं कर रहा है, मतलब स्किड नहीं हो रहा है, जो जिस पॉइंट पे फ्रिक्शन लग रहा है वो पॉइंट मूव नहीं कर रहा है, रोलिंग मोशन है। रोलिंग मोशन में पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट रेस्ट में होता है, रेस्ट में तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन हो गया 0। अब म्यू का वैल्यू कितना होना चाहिए, कितना मिनिमम म्यू होना चाहिए, तो एम जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय है 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, तो एफ को रखेंगे हम क्या चीज आर स्क्वायर बाय के स्क्वायर है, एफ की वैल्यू होगी म्यू एन कितना है बताइए, नॉर्मल, इधर एम जी कॉस थीटा, म्यू एम जी कॉस थीटा, एम जी से एम जी कैंसिल, तो म्यू की वैल्यू आ गई टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर स्क्वायर बाय के स्क्वायर। बहुत फेमस क्वेश्चन है, इस पे खूब सवाल आते हैं, याद रख लें। टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस
आर स्क्वायर बाय के स्क्वायर। मैं कह दूं आपसे कि एक सॉलिड सिलेंडर रोल करता हुआ आ रहा है, तो रोलिंग होने के लिए मिनिमम कितना म्यू होना चाहिए? सॉलिड सिलेंडर को मानेंगे डिस्क, सॉलिड सिलेंडर इज इक्वल टू डिस्क, और डिस्क का होता है के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर हाफ, तो आर स्क्वायर बाय के स्क्वायर हो गया 2, तो 1 प्लस 2 दैट इज 1/3, तो म्यू आ जाएगा सॉलिड सिलेंडर के लिए, सॉलिड सिलेंडर के लिए म्यू आ जाएगा 1/3 टेंजेंट थीटा, तो टेंजेंट थीटा बराबर आ जाएगा 3 म्यू, तो थीटा बराबर आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स 3 म्यू। बहुत फेमस है बेटा, सफियर के लिए पूछ सकता है, सफियर के लिए यहां क्या रख देना 5/2 रख देना, शेल के लिए 3/2 रख देना, जो तुमने के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर याद कर रखा उसको पढ़ते रहो। उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी, आ गई है तो आगे बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, रिपीट पे है, F माइनस एफ फोर्स लग रही है, आगे की तरफ एक्सेलरेशन ए होगा, एक्सेलरेशन कितना, फ्रिक्शन कितना, म्यू कितना, सेम दोबारा रिपीट करो, F माइनस स्मॉल एफ इज इक्वल टू एम में, एक इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन लगानी है टॉर्क की, सेंटर के अबाउट, इसका टॉर्क हो गया 0, इसका टॉर्क लगेगा एफ आर इज इक्वल टू आई अल्फा, आई हो गया एम के स्क्वायर, अल्फा हो गया ए बाय आर, तो एफ बराबर आ गया एम ए इंटू के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, और ये वैल्यू यार रख दो, एफ माइनस स्मॉल एफ की जगह एम ए के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। तो एम ए कॉमन आ गया, एफ इज इक्वल टू आ गया एम ए इंटू 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, तो जो एक्सेलरेशन का वैल्यू है वो हो गया एफ बाय एम इंटू 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। पिछली बार ये फोर्स एम जी साइन थीटा थी, अब ये एफ एफ आ जाएगा, तो इस प्रकार ये आंसर आ जाएगा। मतलब नॉर्मल एक्सेलरेशन कितना होता है बेटा, अगर ये केवल एफ लग रही होती है, अगर ये घूम नहीं रहा होता तो एक्सेलरेशन होता है बाय एम, एफ बाय एम होता ना। अब याद करने का तरीका सुनो, क्या एक्सेलरेशन होता अगर ये घूम ना रहा होता तो एक्सेलरेशन कितना होता, घूम ना रहा होता तो एक्सेलरेशन एफ बाय एम होता, और घूम रहा है तो एक्सेलरेशन कितना होगा, उसका सोना सा फार्मूला हम बता रहे हैं, नीचे एक टर्म और डिवाइड कर दो, बस हो गया। लो ए आ गया। अब कोई कहे फ्रिक्शन बताओ, क्या बताओ फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन का फार्मूला तो ये होगा एफ माइनस एफ इज इक्वल टू क्या है एम ए रख दो, क्या रख दो ए, और एफ रख दो, तो क्या आ जाएगा, एफ तो सॉरी गिवन है, ए रख दो एफ आ जाएगा। चलो जो भी आया आ गया। अब म्यू कैसे निकलेगा, एफ की जगह रख दो म्यू एन, एन क्या होगा यहां एम जी के बराबर, तो यहां से क्या निकाल लोगे, म्यू निकल जाएगा। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ आ गई होगी, आ गई है तो 98 क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम, स्पीड बढ़ाते हुए। इन सारे सवालों में जो जिनमें चलता है और घूमता है वहां 2 इक्वेशन लगानी है, बड़ी फोर्स में छोटी फोर्स बराबर में, और घूम रहे तो टॉर्क बराबर है अल्फा, और अल्फा की जगह ए बाय आर, और आई की जगह एम के स्क्वायर, आई की जगह एम के स्क्वायर। यस और नो। अगला, कोई फ्रिक्शन ना लगाना पड़े तो बताइए कितनी दूरी पे फोर्स लगानी पड़ेगी, मतलब बिना फ्रिक्शन रोलिंग हो जाए, रोलिंग, तो रोलिंग अगर बिना फ्रिक्शन हो रही है तो इसका मतलब इस फोर्स का टॉर्क ओमेगा प्रोड्यूस करने में कामयाब हो रहा है, तो इसका टॉर्क कितना है एफ एच, एफ एच किसके बराबर होगा सेंटर के अबाउट आई अल्फा, आई किसके बराबर होगा एम के स्क्वायर, अल्फा किसके बराबर होगा ए बाय आर, ए बाय आर। तो आप बताइए एफ एच किसके बराबर आ गया, एफ एच बराबर हो गया एम ए इंटू के स्क्वायर बाय आर, ठीक है। और एफ अगर ए की फोर्स लग रही है तो एफ किसके भी बराबर होगा, इसकी वजह से ए एक्सेलरेशन पैदा हुआ, तो एफ बराबर होगा एम में, तो एच बराबर क्या होना चाहिए, के स्क्वायर बाय आर होना चाहिए। अगर एच आपका के स्क्वायर बाय आर के बराबर है तो कोई फ्रिक्शन की जरूरत नहीं होगी क्या करवाने के लिए, और रोलिंग कराने के लिए। रटो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, कितनी दूरी पर फोर्स लगाएं कि रोलिंग कराने के लिए किसकी जरूरत ना पड़े, फ्रिक्शन की जरूरत ना पड़े, तो वो है के स्क्वायर बाय आर। अगर एच किससे ज्यादा हुआ, के स्क्वायर बाय आर से ज्यादा हुआ, के स्क्वायर बाय आर से ज्यादा हुआ तो टॉर्क ज्यादा लगेगा, तो मतलब रोलिंग के लिए जितना टॉर्क लगाना चाहिए था उससे ज्यादा लगेगा, तो फ्रिक्शन आगे लग जाएगा, ज्यादा हुआ तो फ्रिक्शन आगे लग जाएगा। और अगर एच तुम्हारा के स्क्वायर बाय आर से कम हुआ, के स्क्वायर बाय आर से कम हुआ तो फ्रिक्शन पीछे लग जाएगा। तो 2 बात याद रखें, तो
कब फ्रिक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी? अगर हम फोर्स लगा रहे हैं, एक बात याद रखें, सेंटर पे अगर फोर्स लग रही है तो हमेशा फ्रिक्शन लगेगा। सेंटर पे फोर्स लग रही है तो हमेशा फ्रिक्शन लगेगा, सोचने की जरूरत नहीं है। इंक्लाइंड प्लेन पे mg sin थीटा सेंटर पे लगेगा तो वहां फ्रिक्शन लगेगा ही लगेगा। केवल जब ये ऊपर की तरफ लगेगा तो फ्रिक्शन लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता। ये कैसे चेक करेंगे? अगर h की वैल्यू k स्क्वायर बाय r के बराबर हो तो फ्रिक्शन नहीं लगेगा, और अगर ये से कम हो तो फ्रिक्शन लगेगा, ज्यादा हो तो लगेगा, कम हो तो ज्यादा हो तो आगे लगेगा, कम हो तो पीछे लगेगा। एग्जाम्पल के तौर पर एक सवाल देता हूं मैं, इधर ही देखिए, मैंने कहा एक रिंग है। क्या है? एक रिंग है। रिंग के टॉप पे रिंग है और रिंग के हमने यहां डिस्क ले लेता है, डिस्क है, ये डिस्क है। डिस्क के टॉप पे एफ फोर्स लगाई है। तो बताइए, आर रेडियस है, क्या इस पे फ्रिक्शन लगेगा या नहीं लगेगा? तो चेक करते हैं। एच कितना है मेरा? आर है, ठीक है। के स्क्वायर बाय आर और चेक करो, के स्क्वायर बाय आर। के स्क्वायर बाय आर तो मेरे को नहीं पता, कोई बात नहीं, आर से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, आर से डिवाइड कर लेता हूं, हो गया। अब के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर डिस्क का कितना होता है? हाफ होता है। के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर डिस्क का कितना होता है? हाफ इंटू आर, मतलब के स्क्वायर बाय आर है आर बाय 2। मेरी जो फोर्स लगाई है वो तो लगाई मैंने आर पे, और के स्क्वायर बाय आर टर्म है आर बाय 2। इसका मतलब एच मेरा किससे ज्यादा है? के स्क्वायर बाय आर से ज्यादा है। ज्यादा है इसका मतलब ये जो टॉर्क पैदा करेगा वो जो रिक्वायर्ड टॉर्क है उससे ज्यादा है, और उससे अगर ज्यादा है, एच अगर ज्यादा है तो फ्रिक्शन लग जाएगा आगे की तरफ, आगे की तरफ फ्रिक्शन लगेगा। समझ गए? अब ये डिसाइड हो गया कि फ्रिक्शन आगे लगेगा। अब आपका ये सवाल नॉर्मल है कि कितना लगेगा, क्या होगा। तो आगे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। कैसे सॉल्व करेंगे? कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए मैं बता देता हूं कैसे सॉल्व करेंगे। दो इक्वेशन बनाएंगे सुपर फास्ट तरीके से। पहली इक्वेशन F प्लस एफ इज इक्वल टू हो जाएगा एम ए, एक इक्वेशन। F नहीं पता, A नहीं पता, एक और इक्वेशन लगानी पड़ेगी। F इंटू आर क्लॉकवाइज टॉर्क है, माइनस एफ इंटू आर एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है, एंटी क्लॉकवाइज, बराबर होगा आई अल्फा। आई होगा एम के स्क्वायर, अल्फा होगा ए बाय आर। ये आर नीचे ले जाओ तो एफ माइनस स्मॉल एफ इज इक्वल टू हो जाएगा एम के स्क्वायर ए बाय आर स्क्वायर, ये इंटू ए, दैट इज एम ए इंटू के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ये हो जाएगा कैपिटल एफ माइनस स्मॉल एफ। अब आप ध्यान से देखें, दो इक्वेशन दिख रही है, एक जोड़ की इक्वेशन है, एक घटा की इक्वेशन है। और के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर हमें पता है, डिस्क होगा तो अलग, सफियर होगा तो अलग रख लेंगे ये। और यहां एक ये एफ गिवन है, ध्यान दें, कैपिटल एफ गिवन है, तो हमारे पास दो एफ और ए। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम स्मॉल एफ भी निकाल देंगे और ए भी निकाल देंगे। और फिर यूं पूछे कि कितना म्यू चाहिए, कितना म्यू चाहिए, तो एफ को बराबर रख देना म्यू इंटू स्मॉल एम जी, म्यू आ जाएगा। बहुत गजब सवाल है, आप जरूर ट्राई करें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी नॉट स्पीड से रफ सरफेस के ऊपर फेंक दिया। जब इसको फेंकेंगे तो पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगेगा, स्लाइड होगा ये, और स्लाइड होगा तो ये स्लाइड होते होते क्या होगा, यहां फ्रिक्शन लगेगा और फ्रिक्शन इसके ऊपर टॉर्क मारेगा, टॉर्क से इसकी ओमेगा बढ़ेगी। वी नॉट है फुल और पहले ओमेगा नहीं है, लेकिन जैसे ही नीचे गिरेगा टॉर्क लगेगा एंटी क्लॉकवाइज, जिसकी वजह से इसमें ओमेगा बढ़ेगी, लेकिन फ्रिक्शन पीछे लगने से स्पीड घटेगी, तो स्पीड घटती जाएगी और ओमेगा धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, और एक स्टेज आएगी जब ओमेगा v इज इक्वल टू हो जाएगा आर ओमेगा। हम कहेंगे रोलिंग स्टार्ट हो गई है। क्या स्टार्ट हो गई है? रोलिंग। और अगर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी तो वो स्पीड निकालने को कहेगा कि जब रोलिंग स्टार्ट होगी तो स्पीड कितनी है। बेटा मैं उसका प्रूफ नहीं कराऊंगा, जस्ट रिजल्ट याद करने को सलाह दूंगा। वैसे रोलिंग हट चुका है तो शायद ही कोई सवाल आए, तो उसका सीधा तरीका बता देता हूं, रिजल्ट याद कर लें। तो जो स्पीड होगी वो होगी वी नॉट अपॉन में 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, अपने वाला ही फैक्टर। कितनी स्पीड हो जाएगी जब रोलिंग स्टार्ट होगी, तो वी इज गुड हो जाएगा वी नॉट बाय 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। इतनी स्पीड हो जाएगी। कितनी देर लगेगी, कितनी देर लगेगी, तो हम लगा देंगे काइनेमेटिक्स। v इज इक्वल टू है वी नॉट
माइनस 80, माइनस 80। वी हमको पता है, वी नॉट हमें गिवन है, टाइम हमें पूछा है, तो हमें ए रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? ए कितना है बताओ? इसके ऊपर फोर्स लगेगी फ्रिक्शन की पीछे, और फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होगी म्यू एम जी, म्यू इंटू एन, एन होगा एम जी के बराबर, म्यू एम जी डिवाइडेड बाय मास, इसका क्या? मास, इंटू क्या करेंगे? टी। तब आप बताइए वी नॉट माइनस म्यू जी टी बराबर वी, ये पता, ये पता, ये पता, तो यहां से क्या निकल आएगा? टाइम निकल आएगा। बोलिए समझेगी नहीं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, अगर आप इसे याद रखें तो बहुत बढ़िया है। वर्क डन बाय फ्रिक्शन पूछे, क्या पूछे? वर्क डन बाय फ्रिक्शन, ये भी बहुत सुंदर है। वर्क डन बाय फ्रिक्शन अगर पूछा जाए तो आपको पता है जब ये आगे जाएगा तो कौन सी फोर्स है जो इस पर लग रही है? फ्रिक्शन है, चल रहा है आगे, स्लाइड कर रहा है, स्लाइड कर रहा है तो फ्रिक्शन वर्क करेगा, तो कितना वर्क करेगा? तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, ऑल में यहां है ही कौन? एक ही फोर्स है जो काम कर रही है, वो है फ्रिक्शन, बराबर होगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। ये हमें गिवन था, ये गिवन था, ये हम निकाल चुके हैं, तो ये पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? वर्क डन बाय फ्रिक्शन आ जाएगा। उम्मीद है ये बहुत ही सुंदर सा सवाल आपको समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत प्यारा सवाल है। 100 टॉप 100 की 100 नंबर प्रॉब्लम पे हम पहुंच चुके हैं। देखिए क्या है ये 100 नंबर प्रॉब्लम, ये भी बहुत फिक्स है। आई दे रखा है, इस डिस्क की रेडियस आर है, इसका इनर्शिया आई है, डिस्क की रेडियस आर है, ये एम मास है, ये बहुत फेमस सवाल है। एक्सेलरेशन और टेंशन निकालो। नीचे लगेगा बेटा एम जी, ऊपर लगेगी टेंशन, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन ए, और पहली इक्वेशन होगी एम जी माइनस टी इज इक्वल टू एम ए। इक्वेशन नंबर 1। क्या क्या नहीं पता इसमें से? क्या क्या नहीं पता? ए नहीं पता और टी नहीं पता। एक इक्वेशन और चाहिए, फिर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो दूसरी इक्वेशन है बेटा, देखो यहां टेंशन लग रही है, सेंटर के अबाउट टॉर्क लिखिए, तो इस टेंशन का टॉर्क तो हो गया 0, इसका टॉर्क 0, अब इसका टॉर्क बचा वो है टी इंटू आर, टी इंटू आर बराबर क्या होगा? आई इंटू एल्फा, और एल्फा क्या होगा? ए बाय स्मॉल आर, तो टी बराबर हो गया आई ए बाय आर स्क्वायर, आई ए बाय आर स्क्वायर, और ये उठा के टेंशन में वहां रख दो, एम जी माइनस आई ए बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम ए, कॉमन ले लो ए, तो एम प्लस आई बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा एम जी, देयरफॉर ए आ जाएगा, ए कितना? एम जी डिवाइडेड बाय आई एम प्लस आई बाय आर स्क्वायर। ये तो आ गया एक्सेलरेशन, और अगर एक्सेलरेशन आ गया तो टेंशन आ जाएगी, एक्सेलरेशन आ गया तो टेंशन आ जाएगी, देयरफॉर टेंशन क्या होगी? आई, आई को लिखेंगे, आई ही रहने दो, जो भी इनर्शिया होगा पुट कर लेंगे, आई बाय आर स्क्वायर इंटू ए की वैल्यू आ गई एम जी डिवाइडेड बाय एम प्लस आई बाय आर स्क्वायर। तो ये जो भी आंसर बनेगा हम क्वेश्चन में सॉल्व कर लेंगे, इनर्शिया पुट कर लेंगे, डिस्क होगी तो डिस्क का रख लेंगे, स्फीयर होगा तो स्फीयर का रख लेंगे। अगला सवाल, हाँ ये स्लाइड पूरी हो गई है, तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। ग्यारह नंबर स्लाइड पे आ गए हैं। देखिए एक डिस्क है, इसमें T1 टेंशन, इसमें T2 है, 5 kg 2 kg, रेडियस गिवन है और इनर्शिया भी गिवन है, आई इनर्शिया है। तो आपसे कहा गया T1 T2 और ए बताइए, तो मैं इक्वेशन बताऊंगा जस्ट। नीचे 50 की फोर्स, ऊपर T2 की टेंशन, एक्सेलरेशन मान लेंगे ए, 50 माइनस T2 बराबर होगा एम ए, एक इक्वेशन। दूसरी देखिए, T1 बड़ा mg छोटा, नीचे 20 ऊपर T1,
T1 माइनस 20 बराबर MA 2A, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 3 देखिए क्या होगा। यहां आर रेडियस है, ये समझने वाली बात है कि यहां लग रही है T2, ये टेंशन ज्यादा होगी, और यहां लग रही है T1 टेंशन, ये कम होगी, और ये रेडियस R है, और सेंटर वाली टेंशन का टॉर्क है 0। तो क्लॉकवाइज टॉर्क ज्यादा, एंटी कम, T2 का टॉर्क होगा T2R, एंटी टॉर्क होगा माइनस T1R, इक्वल टू होगा I अल्फा, I होगा, I ही लिख लेता हूं I को, अल्फा, अल्फा होगा क्या चीज, A बाय R, A बाय R। ये क्वेश्चन नंबर 3। बताइए कितने अननोन हैं। यहां से T2 माइनस T1 किसके बराबर आ गया बताइए, I A बाय R स्क्वायर। मैं तुम्हें सिंपल सी सलाह दूंगा, यहां से T2 निकाल लेंगे किसकी लैंग्वेज में, A की लैंग्वेज में, यहां से T1 निकाल लेंगे किसकी लैंग्वेज में, T2 A की लैंग्वेज में, T1 A की लैंग्वेज में, यहां रख देंगे T2 को A की भाषा में, T1 को A की भाषा में, और सारा सॉल्व करके A आ जाएगा। यहां से T2 इसमें रख देंगे, और T1 भी यहां से रख देंगे, यहां से T1 इसमें, यहां से T2 इसमें, A आ जाएगा, और A फिर यहां रख देंगे तो T2 आ जाएगा, A यहां रख देंगे तो T1 आ जाएगा। इस प्रकार आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक ये इस तरह से सिलेंडर है और उसके दोनों रस्सियां एक साइड है, सिलेंडर के दोनों एक साइड रस्सियां हैं जिनमें टेंशन सेम है, आपको इसका एक्सेलेरेशन बताना है। तो मैंने इस साइड से डायग्राम दिखाया है, तो इस साइड से जब यूं देखोगे, यहां से रस्सी, एक रस्सी यहां से, दोनों में टी टेंशन, तो यूं दिखाएंगे तो दो टेंशन हो गई, नीचे mg है, तो एक्सेलेरेशन मान लेंगे a। सेम फार्मूला लगाना है, mg माइनस 2t इज इक्वल टू ma, एक इक्वेशन। दूसरी यहां टॉर्क लगेगा, r रेडियस है, 2t इंटू आर, सेंटर के अबाउट टॉर्क लिखिए, 2t इंटू आर बराबर होगा I अल्फा, I अल्फा, I रख देना है, सिलेंडर है, mr स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा रख देना a बाय r से r कट गया, MAR बाई 2, ये हो गया 2TR, 2TR, R से R कट गया, तो T बराबर आ जाएगा MA बाई 4, और T की वैल्यू उठा के यहां रख देंगे, T की वैल्यू यहां उठा कर जल्दी से, mg माइनस 2T, T की जगह MA बाई 4 इज इक्वल टू MA, 2 टू 4, mg बराबर आ जाएगा MA प्लस MA बाई 2, 3MA बाई 2, m से m कैंसिल, m से m कैंसिल, तो a बराबर आ गया, a बराबर आ गया 2g बाई 3, a बराबर आ जाएगा 2g बाई 3, और a यहां रख देंगे तो टेंशन भी निकाल सकते हैं अगर कोई पूछे तो। अगली प्रॉब्लम, इसके ऊपर फ्रिक्शन का टॉर्क बताना है। जब ये यूं घूम रहा है तो फ्रिक्शन इसके ऊपर कहां लगेगा, बाउंड्री के पैरेलल। देखो बेटा, ये रिंग एक रफ सरफेस के ऊपर यूं घुमा रखी है, तो अगर ये रिंग यूं घूम रही है तो फ्रिक्शन इसके उल्टा लगेगा, यूं। ठीक है, तो पहले फ्रिक्शन की वैल्यू बताओ मेरे को कितनी लगेगी। फ्रिक्शन होगा म्यू mg इंटू सारी की बाउंड्री देखनी है, फ्रिक्शन का जो वैल्यू है वो तो सॉरी कितना है, म्यू mg है, फ्रिक्शन का वैल्यू कितना है, म्यू इंटू नॉर्मल टोटल पे कितना लग रहा है, mg के बराबर, तो फ्रिक्शन की वैल्यू है म्यू mg। होगी सिंपल बात। टॉर्क कितना लग रहा है फ्रिक्शन का, म्यू mg इंटू बाउंड्री के अलोंग लगेगा। देखो ये जो पूरी बाउंड्री है ना, इसके अलोंग यूं लगेगा टॉर्क, यूं, ये घूमेगा यूं, और टॉर्क लगेगा ऐसे उल्टा। तो फ्रिक्शन की वैल्यू इंटू लेंथ कर देना बेटा, फ्रिक्शन की वैल्यू इंटू लेंथ। मैं इंटीग्रेशन से प्रूव नहीं करूंगा, सीधा सा फ्रिक्शन, क्योंकि इसकी डायरेक्शन हर जगह पैरेलल है, फोर्स इधर होगी, डिस्प्लेसमेंट इधर होगा। तो टॉर्क लिखने के लिए क्या करना है, फ्रिक्शन इंटू क्या करेंगे बताओ, फ्रिक्शन की वैल्यू पता लग गई, और टॉर्क यहां जैसे ये पॉइंट ले लो, ये पॉइंट फ्रिक्शन लग रहा है पीछे की तरफ, कितने की वैल्यू का, म्यू mg का, म्यू एक्चुअल में तो म्यू dmg का लगेगा, एक पॉइंट में म्यू dmg का लगेगा। ठीक है, और ये डिस्टेंस है r,
तो छोटा सा टॉर्क क्या बढ़ेगा, पूरा बताना ही पड़ेगा। यहां कितना फ्रिक्शन लगेगा इस पॉइंट पे, म्यू डी एम इंटू जी, ठीक है, ये छोटा सा फ्रिक्शन। टॉर्क कितना लगेगा, फिक्स बिंदु से डालेंगे परपेंडिकुलर, इंटू आर। अब ऐसा ही टॉर्क पूरे पे लगेगा, तो उसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, ठीक है। और वो इंटीग्रेशन करेंगे तो म्यू जी बाहर आ गया, आर भी बाहर आ गया, और डी इंटीग्रेशन हो जाएगा एम। तो आंसर आ गया म्यू एम जी इंटू आर। तो टॉर्क कितना लगा बेटा, म्यू एम जी इंटू आर, म्यू एम जी इंटू आर, ये लगा टॉर्क। अल्फा क्या होगा, अल्फा होता है टॉर्क बाय आई। टॉर्क कितना है, म्यू एम जी आर डिवाइडेड बाय आई। रिंग का इनर्शिया है एम आर स्क्वायर, एम से एम कट गया, आर से आर कट गया, तो अल्फा आ गया म्यू जी बाय आर। और ये अल्फा ओमेगा के जस्ट उल्टा है, ओमेगा के जस्ट उल्टा है, तो इसे नेगेटिव लिखेंगे। कितनी देर लगेगी रुकने में, कितनी ओमेगा, ओमेगा इज गुड ओमेगा नॉट माइनस अल्फा टी, मतलब ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ये इक्वेशन लगाएंगे। ओमेगा क्या कर दी, 0, ओमेगा नॉट माइनस अल्फा की वैल्यू क्या है, म्यू जी बाय आर इंटू टी। तो यहां से म्यू जी बाय आर इंटू टी बराबर हो गया ओमेगा नॉट। तो टाइम कितना आ गया, ओमेगा नॉट आर बाय म्यू जी। इतनी देर बाद ये रिंग क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। अब सवाल है कि कितना एंगल घूमेगा, रोटेशनल की क्वेश्चन लगा रहे हैं। ओमेगा फाइनल स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। ओमेगा फाइनल है 0, ओमेगा इनिशियल है ओमेगा नॉट स्क्वायर 2 अल्फा, अल्फा की वैल्यू ये रही मेरी माइनस म्यू जी बाय आर इंटू आ गया थीटा, माइनस माइनस कट गया, तो थीटा कितना आया, ओमेगा नॉट स्क्वायर आर बाय 2 म्यू जी। इतना एंगल घूमने के बाद ये जो रिंग है वो फ्रिक्शन की वजह से रुक जाएगी, रुक गई जी। कितने टर्न्स काटेगी, एक चक्कर में 2 पाई एंगल होता है, तो एन चक्कर में कितना एंगल होगा, 2n पाई, 2n पाई। तो n क्या हो जाएगा, थीटा बाय 2 पाई। थीटा हमारे पास आ ही चुका है, इसको 2 पाई से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएंगे नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस। इस प्रकार मैंने रोटेशनल की इक्वेशंस को भी कवर किया है, टॉर्क को भी, अल्फा को भी, ठीक है। अगला देखिए टपलिंग, 104 नंबर सवाल, ये भी बड़ा गजब सवाल है। टपलिंग, ये इसके ऊपर चढ़ेगा कब, देखिए जैसे ये फोर्स है तो इस फोर्स का इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क बताइए कितना लग रहा है, इस फोर्स का टॉर्क बताइए, F इंटू आर माइनस एच। जल्दी बोलिए कितना टॉर्क लग रहा है बेटा, F इंटू आर माइनस एच का टॉर्क लग रहा है इस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट, क्योंकि ये दूरी कितनी हुई, ये आर, ये एच, तो ये आर माइनस एच। एम जी का टॉर्क कहां लग रहा है, ऐसे। तो अब आप बताओ इस पॉइंट के अराउंड एम जी का टॉर्क के लिए हमें ये डिस्टेंस चाहिए, ये वाले 2 टॉर्क है, फोर्स इसको ऊपर चढ़ा रही है, एम जी इसको रोक रही है। फोर्स का टॉर्क यूं है और एम जी का टॉर्क यूं है, तो ये ऊपर तब चढ़ेगा जब इसका टॉर्क इससे ज्यादा हो जाए या बराबर हो जाए। तो एम जी का टॉर्क सोचिए कितना है, एम जी का टॉर्क ध्यान से देखिए, ये सेंटर है, ये दूरी आर है और ये दूरी इतनी है, ये जो दूरी है ये फिर से क्या है, आर के बराबर है, ठीक है। और हमें चाहिए ये डिस्टेंस चाहिए। तो ये डिस्टेंस के लिए आप बताइए ये ऊपर वाली दूरी कितनी है, ये वाली, सॉरी इतनी दूरी बताइए, आर माइनस एच है कि नहीं है, ये आर माइनस एच है, ये एच तो ऊपर वाली आर माइनस एच है। हमें ये डिस्टेंस चाहिए, ये वाला जिसको मैं येलो कर रहा हूं, ये। तो ये तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो आप, आर स्क्वायर माइनस आर माइनस एच का होल स्क्वायर और सारे का अंडर रूट, तो ये डिस्टेंस आ गई। अब एम जी का टॉर्क कैसे लगेगा, एम जी इंटू दिस डिस्टेंस एक्स, एम जी इंटू एक्स, एम जी इस पॉइंट के अराउंड, एम जी का टॉर्क, एम फोर्स फिक्स बिंदु से परपेंडिकुलर, एम जी इंटू एक्स।
तो F इंटू आर माइनस एच ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए mg इंटू एक्स, और x का वैल्यू मेरे पास ये रहा आर स्क्वायर माइनस आर माइनस एच का होल स्क्वायर सारे का अंडर रूट। तो मुझे क्या पता लग जाएगा, फोर्स की वैल्यू पता लग जाएगी। ये भी बहुत सुंदर सवाल है कि बताइए ये m मास का एक डब्बा है, l लेंथ है, कितनी फोर्स लगाऊं कि ये टपल हो जाए। तो इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखिए, फोर्स का टॉर्क बताइए जल्दी करके, एफ एच ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए इस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट फोर्स का टॉर्क बताइए एफ एच। ये mg के टॉर्क को से ज्यादा होना चाहिए, इस पॉइंट के अबाउट mg का टॉर्क बताइए, l/2 दूरी है, कितनी है l/2, तो mg इंटू l/2 से ग्रेटर होना चाहिए, मतलब f ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए mg l/2h। उम्मीद है बात समझ आ गई होगी। हाँ, ये बहुत ही सुंदर प्रॉब्लम है कि एक डब्बा आ रहा है v नॉट स्पीड से और यहाँ एक खूंटा है, उस खूंटे के अराउंड ये यूं टप्पल कर गया, तो बताइए कितनी ओमेगा बनेगी जब ये यहाँ टक्कर खाएगा। तो टक्कर खा के जब ये यूं घूमेगा तो कितनी ओमेगा बनेगी, इस खूंटे से टकरा के, इस खूंटे से टकरा के जब ये घूमेगा तो कितनी ओमेगा बनेगी। तो इस सवाल में बेटा ये खूंटे वाले सवाल जिस पे यूं घूमता है तो उसमें टक्कर से पहले का एंगुलर मोमेंटम और टक्कर के बाद का एंगुलर मोमेंटम बराबर कर दिया करो। तो इस खूंटे के अराउंड टक्कर से पहले का एंगुलर मोमेंटम है एम वी नॉट इंटू l/2, एम वी नॉट ये l है तो ये होगी l/2, फिक्स बिंदु मोमेंटम की लाइन फिक्स बिंदु से परपेंडिकुलर जो कि l/2 है, बराबर हो जाएगा आई ओमेगा। तो एम वी नॉट इंटू l/2 बराबर आई कैसे लिखेंगे, यहां इंटरेस्टिंग चीज है, इस पॉइंट के अराउंड जब आई लिखेंगे तो पहले यहां का लिखना पड़ेगा, और यहां का इनर्शिया है ml² प्लस ये दूरी होती है l/√2 स्क्वायर में सेंटर, और ये दूरी l/√2 होती है, सेंटर कॉर्नर की दूरी l/√2 होती है, तो यहां के इनर्शिया को यहां शिफ्ट करना पड़ेगा, तो वो होगा ml/√2 का होल स्क्वायर, और सारे के बाहर आ जाएगा ओमेगा, और इस प्रकार आप निकाल लेंगे ओमेगा। ये सवाल देखिए, ये एक कीड़ा है जो एक फट्टी है जो बीच में से टैप है और वो कीड़ा ऊपर से गिरा, तो बताओ इसकी ओमेगा कितनी आएगी। तो पहले बताइए जब ये एच हाइट नीचे आएगा तो कितनी स्पीड पकड़ जाएगा ये कीड़ा, √2gh की स्पीड, √2gh की स्पीड इंटू दूरी l/3, ये हो गया एंगुलर मोमेंटम टक्कर से पहले, और टक्कर के बाद दोनों इकट्ठे चलेंगे तो दोनों का आई ओमेगा, इसका तो हो गया ml²/12, इसका इनर्शिया हो गया प्लस इस कीड़े का इनर्शिया m इंटू l/3 का होल स्क्वायर, और इंटू कर देंगे ओमेगा। दोबारा देखिए जब ये कीड़ा नीचे आया तो उसकी स्पीड हो जाएगी √2gh, स्पीड इंटू क्या करेंगे मास भी रह गया भाई, कीड़े का मास m इंटू स्पीड मोमेंटम इंटू दूरी एंगुलर मोमेंटम, पहले का एंगुलर मोमेंटम और बाद का एंगुलर मोमेंटम कितना है आई ओमेगा। आई अब दो लोगों का आई है, फट्टी का आई और इस कीड़े का आई होगा ml/3 का स्क्वायर, और इस फट्टी का सेंटर के बोर्ड होगा ml²/12 इंटू ओमेगा। अगला सवाल, एक ये फट्टी आई और ये स्फीयर है, इसके ऊपर से क्रॉस होगी, तो बताओ ओमेगा कितना बनेगा। तो सेंटर के अबाउट पहले बताओ इसका कितना ओमेगा था, कितना एंगुलर मोमेंटम था, MUR एंगुलर मोमेंटम था इसका आने से पहले, इसको टच करने से पहले, और जब ये इसको क्रॉस करके जाएगी तो मान लो इसकी v स्पीड हो गई और इसकी स्पीड आ गई ओमेगा, तो कितना एंगुलर मोमेंटम होगा जब ये जाएगा। तो इस फट्टी का तो होगा m, ये कैपिटल M है, स्मॉल m VR, तो इसका एंगुलर मोमेंटम होगा, प्लस इस सफियर के पास होगा आई ओमेगा। समझ आई बात, ये रिलेशन आप यूज करेंगे और फिर जो भी गिवन चीजें हैं उनसे आप सोल्व करके यहां से ओमेगा निकाल लेंगे, ठीक है। तो MUR आने से पहले का एंगुलर मोमेंटम, और बाद में जब गया है तो एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा MV और इसका हो जाएगा आई ओमेगा। एक इक्वेशन और चाहिएगी, टोटल एनर्जी पहले कितनी थी, हाफ एम यू स्क्वायर एनर्जी आई थी, और बाद में वो एनर्जी दो हिस्सों में डिवाइड हो गई, किसमें हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, इसका एंगुलर काइनेटिक एनर्जी प्लस
हाफ एम वी स्क्वायर। ये दो इक्वेशन यूज करके आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। चलिए अगली बात, अब हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद बची हुई 10 प्रॉब्लम और उन 10 प्रॉब्लम में हम जो पूरा मैकेनिक्स कवर कर जाएंगे, सारी मैकेनिक्स की सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। तो मिलते हैं थोड़ी सी देर बाद अगले वीडियो में। थैंक यू।